बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में याद रखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आता है 6 में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में टी.एस. गरेवाल की बुक चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, और जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो क्वेश्चन नंबर 46 आज हमने सेलेक्ट किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें और अंत तक देखें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑन 31 मार्च 2023 एबीसी पार्टनर है और ये कैपिटल की रेशो में बांटते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस है कैपिटल रेशो में बांटते हैं। ये इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, नीचे एडजस्टमेंट है। बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को। आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम 1000 जो है ये कैरिड फॉरवर्ड है, यानी कि प्रीपेड है, ये रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएंगे। फ्री होल्ड प्रेमिसेस एप्रिशिएट हो रहे हैं, ये भी रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में आएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर है। 10,000 का 5% करेंगे 500 रुपये आता है, 200 ऑलरेडी है तो 300 रुपये रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे। मशीनरी रिड्यूस हो रही है, डेबिट में आएगी। और ये लाइबिलिटीज फॉर कंपनसेशन, ये भी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगी। गुडविल 18,000 रुपये है और इसको 3 और 1 की रेशो में एडजस्ट करना है। और टोटल कैपिटल, पॉइंट नंबर जी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स एट 60,000, यानी कि टोटल कैपिटल 60,000 रुपये है, जो ए और सी में 3/4 और 1/4 में डिवाइड करनी है। और एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट, या तो कैश लाना पड़ सकता है या निकालना पड़ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 45 कराया था, जिसमें करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट था। आज कैश के थ्रू एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट 2 तरह का होता है, थ्रू कैश और थ्रू करंट अकाउंट। तो चलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट शुरू करते हैं। आउट ऑफ द अमाउंट इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 1000, तो ये यहां आ जाएगा क्रेडिट में। बाई प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। देन प्रोविजन फॉर फ्री होल्ड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, बाई फ्री होल्ड बिल्डिंग। ये एप्रिशिएट कितने से हो रही है? 10%। तो 50,000 का 10% करेंगे 5,000 आ जाएगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर के 5% के बराबर करना है। तो यहां मैं शॉर्ट में पीडीडी लिख रहा हूं, पर आप एग्जाम में पीडीडी नहीं लिखेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो 500 रुपए पीडीडी रखना है, लेकिन ऑलरेडी 200 रुपए है, ऑलरेडी 200 रुपए पीडीडी है। तो इसमें से माइनस करके 300 रुपए से पीडीडी इंक्रीज हो रहे हैं। जब पीडीडी इंक्रीज होते हैं तो डेटर डिक्रीज होते हैं, तो ये डेबिट पे आएगा। मशीन भी 5% से रिड्यूस करनी है, 2 मशीन। क्वेश्चन में मशीन दे रखी है 24,000, और 24,000 का 5% करेंगे तो ये 1,200 रुपये आ जाएगा। और इस तरीके से ये पॉइंट कर दिया। अब ई, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 1,500 रुपए है। ये लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो ये भी डेबिट में आएगी। अब हम टोटल करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट आता है, लॉस आता है। तो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये में से घटा करके प्रॉफिट आ जाएगा, और ये इनके ए बी सी में बांट देंगे।
3000 रुपए प्रॉफिट आया और ये प्रॉफिट जो है कैपिटल रेशो में बांटते हैं, तो इनकी कैपिटल रेशो है 45,000, 30,000, 30 से 30, तो इनका रेशियो आ गया 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। और 3000 को बांटेंगे तो ये आ जाएगा 1500, 1000 और 500। इस तरीके से हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल के जो बैलेंस दिए हुए हैं वो हम इनके क्रेडिट में लिखेंगे, और क्वेश्चन में बी रिटायर हो रहा है तो बैलेंस बीडी 45,000, 30,000 और 15,000 ये लिख देंगे। और रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट भी क्रेडिट में आ जाएगा बाय रिवॉल्यूशन, और ये आएगा हमारा 1500, 1000 और 500। ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन में कैपिटल 60,000 डिसाइड की है, तो 60,000 को इनके कैपिटल के बैलेंस निकालने पड़ेंगे। ए और बी की कितनी कैपिटल है, ए और सी की, क्योंकि बी तो रिटायर हो रहा है, और इनका जो शेयर है वो है 3/4, 1/4, 3:1 की रेशो रह जाएगी। तो 3/4 और 1/4, 45,000 और 15,000, यानी कि इनके कैपिटल के बैलेंस 45,000 और 15,000 आएंगे, आनी चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में गुडविल 18,000 दे रखी है, तो ये हमारी गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है। टोटल गुडविल क्वेश्चन में 18,000 दी हुई है। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसके हिस्से की गुडविल निकालते हैं। तो इसका बी का रेशियो है 2/6। तो बीज शेयर ऑफ गुडविल, बीज शेयर ऑफ गुडविल 18,000 इंटू 2/6, ये 6,000 आ गया। इसको 3:1 की रेशो में बांट देंगे। ए और सी में तो इंटू 3/4 इंटू 1/4, 4500 और 1500, यानी कि ये क्रेडिट हमने किसको देना है, बी को देना है, क्योंकि बी रिटायर हो गया है। तो बाई एज कैपिटल 4500 बाई सीज कैपिटल 1500। ये हम गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो बी में तो क्रेडिट करेंगे, ए और सी में डेबिट करेंगे। 2 बीज कैपिटल 4500 और 1500। ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। अब हम देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट में कि कितना कैश लाना पड़ रहा है। तो इसका डेबिट का टोटल ज्यादा है, 49,500, 49,500, और इसमें से माइनस करके बाई कैश आ जाएगा। 49,500 माइनस 45,000 माइनस 1,500, और ये आ गया 3,000 रुपये। यानी कि ए को 3,000 रुपये लाने पड़ गए हैं
अपनी कैपिटल 45,000 करने के लिए। अब हम बी का भी टोटल कर लेते हैं। 30 और 4 35 और 36 और 37,000 आ गया, और ये 37,000 यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में एच पॉइंट में कह रहा है कि बी को 5,000 रुपये कैश पेमेंट देना है, बाकी लोन में डालेंगे। तो यहां पर टू कैश बी को 5,000 रुपये की पेमेंट करेंगे और ये 32,000 रुपये उसका लोन आ जाएगा। टोटल 37,000 आ जाएगा। बैलेंस अमाउंट बी के लोन में जाएगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये एडजस्टमेंट हो गई। अब डेबिट का टोटल ज्यादा है सी का 16,500। 16,500 में से ये माइनस करेंगे तो 15,500, तो 1,000 रुपया लाना पड़ गया सी को। इस तरीके से हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स है 10,800, 10,800। देन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में 5,000 दिए हुए, एज इट इज लिख देंगे। देन बी का लोन, बीज लोन 32,000 और कैपिटल आ जाएगी ए और सी की 45,000 और 15,000, 60,000 आ गया। और एक आइटम हमारी रह गई, लाइबिलिटीज अंडर वर्कमैन कंपनसेशन। लाइबिलिटीज अंडर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1,500 रुपए। यह हमारी लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब एसेट्स करेंगे। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। चूंकि क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया हुआ है तो हम यहां पर सब जगह बैंक कर देंगे। यहां पर हम सब जगह बैंक कर देंगे। तो बैंक का बैलेंस है 13,000। 13,000 में 3,000 एक आए, 1,000 एक आए, जोड़ देंगे, प्लस हो जाएगा। यह अमाउंट बड़े ध्यान से लिखनी है। और 5,000 की हमने पेमेंट करी है, वो माइनस कर देंगे। 13 3 16, 1 17 में से 5 गए, 12,000 आ गया। यह हमारा कैश का अमाउंट हो गया। इसके बाद है डेटर 10,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 500 रुपए आएंगे। 300 पुराने नए हैं और 200 पुराने हैं, तो 9,500 रुपए डेटर बाहर आ जाएंगे। स्टॉक 9,000 है, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो स्टॉक को एज इट इज लिख देंगे 9,000 रुपए। स्टॉक के बाद है मशीन 24,000 रुपए, और मशीन 1,200 रुपए से कम हो रही है। मशीन 24,000 रुपए माइनस 1,200 रुपए, तो 22,800 आ जाएगा। मशीन के बाद फ्री होल्ड प्रेमिसेस 50,000 है, 5,000 से बढ़ गया, तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस 55,000 से आ जाएगा, 5,000 से बढ़ जाएगा। इसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ये भी एसेट्स में आएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट बन के कंप्लीट हो गई। अब हम टोटल करते हैं। 10,800, 5,000, 32,000, 60,000 और 1,500, 1,09,300।
अब हम एसेट साइड का टोटल करते हैं 12,000, 9,500, 9,000, 22,800, 55,000 और 1,000 और 1,09,300। इस तरीके से हमारी ये बैलेंस शीट की साइड मिल गई है। अब हम बुक से आंसर भी मिलाएंगे। 3,000 रुपये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, हमने निकाल दिया। 32,000 रुपये बी का लोन है, कैपिटल 45 था, 15,000, ए 3,000 रुपये लेके आ रहा है और बी सी 1,000 रुपये ला रहा है और बैलेंस शीट का टोटल 1,09,300। कुल मिलाकर के हमारे सारे आंसर मिल गए हैं। हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में याद रखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। तो चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, इन दोनों टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। थैंक यू।